तो मेनली आपने को अपनी समझ विकसित करनी होती है। हमेशा याद रखो, बिना लॉजिक कोई चीज अधूरी रहेगी। लॉजिक के बिना आप कुछ भी कर लो, फिर तो सिर्फ लाइन पकड़ोगे और ये मतलब होगा कि मेरे को लाइन लगानी है, लाइन लगानी, मैं यहाँ लगाऊं यहाँ लगाऊं। पहला मैंने इस जगह को इम्पोर्टेंस दी, एक लाइन बन गई। राइट। ठीक है, राइट। अब मैं ये पूछूं कि किस चीज के लिए काम हो रहा है, ये पड़ाव के लिए काम हो रहा है, ये हमारा मतलब निकला है, न कि सिर्फ लाइन से मतलब है। ठीक है, इस चार्ट में एक पड़ाव रहा ये, एक पड़ाव रहा ये, एक पड़ाव एक रहा है। ये, और आगे का नीचे हुआ, तो मैंने सिर्फ इस पड़ाव को पूरा लिया है चेक करने के लिए आगे के लिए। अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे? ऑब्वियसली ये हाई मार के रुका है तो ये प्लेस इंपॉर्टेंट होगा। मैंने एक कलर दिया और एक लाइन खींच दी, ये राइट। मिडल पार्ट है, इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल लाइट कलर खींचा जिससे कोई दिमाग खराब ना हो, बिल्कुल लाइट एक लाइन खींच दी ताकि ये इसका सब पार्ट लगे। ठीक जोन है, हो गया, एक इसी, टाइप का जोन। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद में ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट बनी क्योंकि यहाँ पे पीओसी भी बन रही है और इसकी वैल्यू भी निकल रही है। तो ये हो गया इस एरिया के अंदर का खेल। अब आ जाता है ये डिवाइडर। आपको दिख रहा कलर कैसा दे रखा है मैंने? डिवाइडर वाला कलर दे रखा है। हाँ ये हाँ। इस चार्ट को डिवाइड कर रहा है, इस चार्ट को डिवाइड कर रहा है। अब आ गया अपना डिवाइडर लाइन। इससे बोला कि या राइट। अभी आप पूरी बात सुनो, आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही। अच्छा। अरे एक, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया ये पूरा पूरा जोन जिसमें रहा था। अपने पास तीन लाइनें निकल के आई इंपॉर्टेंट। हम लॉजिकली बांटेंगे। आप, मैं हमेशा कहूंगा आप लॉजिक नहीं लगाओगे, भागते रहोगे पीछे कि मुझे काम दिया मुझे करना है। मुझे लॉजिक समझ में आया ना, मैंने अपना दिमाग लगाया है कि इस एरिया की वैल्यू कैसे निकालूं। ये एरिया की वैल्यू मेरे इस जगह से और इस जगह से निकाली, न कि इस टॉप एरिया की वजह से। ठीक है, मिडल में एक लाइन आती है, मैंने बिल्कुल लाइट बनाई ताकि मेरे चार्ट पे कोई पजल न मचे। दूसरी चीज, मैंने ये लाइन इंपॉर्टेंस दी इस जगह, उसके बाद में अपना डिवाइडर आ गया चार्ट का, क्योंकि चार्ट ने यहाँ से डिवाइड किया और यहाँ से भी डिवाइड किया और इस एरिया को टच यहाँ से भी किया था। तो मैंने ये डिवाइडर लाइन बनाई। अब दोबारा से आते हैं, ये लाइनें इंपॉर्टेंस कम होती है तो मैंने बिल्कुल पतली पतली दो लाइनें बनाई। रीजन, यहाँ के ऊपर इंपॉर्टेंस इस एरिया से भी निकल रही थी, इस एरिया से भी निकल रही थी, कहीं ना कहीं ये एरिया का टच भी, ये सब कुछ यहाँ था जिस टच के हिसाब से हमने ये लिया है। अगर हम ज्यादा डेप्थ में जाते हैं, इस लाइन की बात मैं करता हूँ, तो यहाँ पे एक क्लोजिंग थी, यहाँ पे एक क्लोजिंग थी, और नहीं यहाँ ओपनिंग थी, यहाँ क्लोजिंग थी। और इस एरिया के आगे यहाँ देखें तो यहाँ पे एक क्लोजिंग थी और यहाँ पे भी मतलब एक पड़ाव था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, मैंने लाइन यहाँ बनाई। ऐसे ही मैंने सब लाइनों की व्यवस्थाएं करी हैं, जैसे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला मार्क करते हुए, आगे के एरिया मार्क करते हुए दोनों लाइनें बनाई। और ये लाइनें सारी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हैं, ये याद रखना। फिर उसके बाद में हम कुछ चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। जोन शिफ्ट हुआ था चार्ट में, तो यहाँ पे एक मोटी लाइन बनाई जिसका यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर डिवाइड आ रहा है। इसके बाद में मार्केट नीचे गया था और यहाँ से भी आ रहा है, तो मतलब यहाँ के आसपास एक बड़ी लाइन की वैल्यू है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ से नहीं? मार्केट ने शार्प मूवमेंट दिया है दोनों तरफ, इसलिए जो है ठीक है, तो अब आप मार्केट। यहाँ देखोगे, इस वजह से मैंने ये लाइन मोटी बनाई। किस वजह? तो आप अगर लॉजिक नहीं समझ रहे हो, सिर्फ आपको लाइनें बनाने से मतलब है, तो 50 लाइन और बना लो, आपकी ट्रेडिंग में कोई हेल्प नहीं बनने वाली, क्योंकि बिहाइंड द रीजन स्टोरी क्या है वो नहीं समझ में आ रही। सिर्फ लाइन बनानी है। एक छोटे से जोन में आप अगर 10 मोटी लाइनें घुसा दोगे तो क्या मतलब निकला उसका? मतलब नहीं ना उस चीज का। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी में स्टोरी में। यहाँ पे दो लाइन बनी जिसकी इंपॉर्टेंस एक यहाँ से निकल के आई, इसलिए मैंने लिया, और इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ थी। एक ये बॉटम प्लेस जो डबल इसके एरिया के हिसाब से, बस। और एक के समान दूरी पे है लगभग, जो वैल्यू देंगी। चलिए और लगभग 1 घंटे इसमें। पे है, तो कोई ये 1 मिनट के कैंडल नहीं है जिसका दायरे का कोई मकसद नहीं होगा। अगर देखें तो लगभग 200 200 150 पॉइंट का गैप ले रही है। और बहुत बड़ी बात होती है, 150 पॉइंट का गैप अपने को 1 घंटे पे मिल रहा है, ये बहुत है। अभी इसी एरिया के हिसाब से मैंने सिर्फ इस एरिया के हिसाब से इन लाइनों को खींच दिया। इससे नीचे का मार्केट मेरे लिए पूरा चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइड हो चुका है। ये पूरा एक चार्ट स्ट्रक्चर माना, ये डिवाइड हो गया है पूरा कंप्लीटली। तो मैंने इसको नहीं लिया, सिर्फ इस वाले की स्टोरी को समझने के लिए इसको आगे लेके गया हूँ। शायद इससे बेटर मैं नहीं समझा सकता आपको।
अगर आपको अभी भी ये चलो चीजें समझ में नहीं वो आई। डिवाइडर का थोड़ा आ बताओ। रहा डिवाइडर का सर ये ऐसा है, मैं अगर बात करूं ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, उसके बाद में तो ये सारा स्टोरी खत्म। तो आप देखोगे कि यहाँ से डिवाइडर लूँ तो ये, यहाँ से डिवाइडर लूँ तो ये, और यहाँ से डिवाइडर लूँ तो ये, तीनों को कनेक्ट कर रहा है अलग अलग। क्या कनेक्ट नहीं कर रहा? जी सर, कर रहा है। कर रहा है सर। तो फिर हमने डिवाइडर लिया, इसीलिए मेरा कलर ये हुआ है, बाकी कलर मैंने अलग नहीं किया, सेम स्टोरी रखी। अब मैं इसी स्टोरी के हिसाब से अब अपन रेसिस्टेंस सपोर्ट के एडवांस पार्ट में जा रहे हैं, ये याद रखना। और 1 घंटा की टाइम फ्रेम हमने पकड़ी है, और उसी के हिसाब से हमने इनकी वैल्यू निकाली है, उसी बेसिस पे हम आगे इन पे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा सिर्फ व्यू क्रिएशन का आधार है, न कि ट्रेडिंग का आधार। हाँ, आगे चल के हम और भी इन पे चर्चाएं करेंगे कि कोई ट्रेंड लाइन आगे जाके ज्यादा मजबूत बन रही है, हम उसको कलर में और मोटा कर देंगे और उसकी वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे। ये अपना एनालाइज का हिस्सा है कि इतना मेरा बेस था, इस बेस के पीछे का लॉजिक मुझे समझ में आ गया, अब मुझे इसकी डेप्थ में जाना, तीसरी खिचड़ी इसमें मिलानी नहीं है, खत्म बात। इतना सारा एनालाइज मुझे नहीं करना, बस मुझे इतना समझना पहले, फिर कभी आगे हम ये सीखेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। वैसे स्टार्ट तो मुझे त्यागी सर से करना था, लेकिन कोई बात नहीं, ये चार्ट मैंने खोला, सामने आ गया तो मैंने इसी चीज को ले लिया। 5 मिनट का कोई पुराना चार्ट है ही शायद, कब का चार्ट है? सर अब एक नया एक बना फरवरी के का चार्ट दिखाइए है सर। सर। नया बनाने में आधा 1 घंटा लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब ये लगभग मैं क्लियर कर चुका हूँ, और आप ये 1000 जगह, मैं आपको 10 जगह नहीं 50 जगह से ये टेस्टिंग करवाऊंगा आपसे ही। सर की अगर वीडियो आपको भी, हैं? सर की मैं कह रहा हूँ इनसे कि सर की वीडियो भी है, और सर जो सुबह को अपडेट करते हैं उनसे सीखने को मिलता है काफी कुछ। आज मेरा ये सेशन सिखाने के लिए नहीं था, आपको अटेंड करने का था बस। आप सीखने की बात मत करो, सीखना है तो आपने जो किया उससे सिखाने का था। बेशक ये जो खिचड़ी करी है मुझे पसंद नहीं आई, मेरे सामने आया तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, बस इतना मकसद है। और मेरे हिसाब से आप थोड़े में ज्यादा, अगर आप चाहते हो कि हर स्टेप में बना के दे दूं, तो कभी भी आप उसको पहचान नहीं पाओगे, कि मार्केट फिर बदल जाएगा और फिर कहोगे सर अब क्या करूं। मेरे हिसाब से जो स्टोरी बन रही होती है ना, हर बार देखो, मैं कहता हूँ हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कि पीछे से क्या चल रहा है वो जरूरी नहीं है क्या। अगर आप 1 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, 4 दिन से आप एक्सरसाइज शुरू करो, 5वें दिन आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आपके पैरों में दर्द है, और आप सोच रहे हो आज तो यार मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे शरीर में दर्द क्यों? तो फिर आप ये नहीं देख रहे हो कि पीछे क्या था। तो मैं ये कह रहा हूँ पीछे देखना जरूरी है, उसके आधार पे आज, हाँ, पीछे 1 महीना भी देखना जरूरी था, ये 4 दिन भी देखना जरूरी थी। अगर ये 1 महीना 4 दिन लगातार आपने एक्सरसाइज करी होती तो यहाँ दर्द नहीं होता। तो आप समझ रहे हो तीनों चीजों का अलग महत्व है, आप चार्ट को वैसे नहीं देख रहे हो, चार्ट को कंबाइन नहीं कर पा रहे हो, और यही होता है कि क्रिएटिविटी होना, आप पीछे जा नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है। अब यहाँ ये चार्ट मैंने बेस से उठाया, इससे पीछे इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मार्केट शार्पली गया कोई मतलब नहीं, मार्केट शार्पली आया उससे पीछे ही खिचड़ी छोड़ दो। उसके बाद में एक सरफेस आया, सरफेस के बाद में नया एक वेव स्टार्ट हुआ है। मैं इसे नई तरीके से लूंगा, क्योंकि अब इससे पीछे देखो, आपने 2 साल पहले एक्सरसाइज करी और आज आप 1 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या वो शरीर पे प्रभाव डालेगी? प्रभाव वो डालेगी जो करंट का है। तो करंट का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो आपके आगे के लिए तुरंत काम करेगा, ठीक है। हाँ, बीच में थोड़ा सा सरफेस आना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है साइकोलॉजिकली, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है कि मार्केट का जस्ट पीछे दिख रहा चार्ट होता है ना, जैसे यहाँ से और यहाँ डिवाइड हो रहा, वो काम तो करता है, बट साइकोलॉजिकली वो ट्रैप भी करता है, वो काम ट्रैपिंग वे में करेगा। अगर बीच में प्राइस एक्शन के सरफेस आ गया तो दुनिया की नजर से थोड़ा सा दूर हो गया, एक रिटेलर की नजर से दूर हो गया। यानी कि प्राइस एक्शन तो वो भी है, प्राइस एक्शन यहाँ नियर बाई बनने वाला भी है। अब इसका प्रभाव अलग रहेगा। वही कहते हैं कि कल मार्केट ने जो चाल चल के लूटा, और वैसी चाल आज चल रहा है, तो आप समझ नहीं जाओगे क्या? क्योंकि कल की चोट खाई हुई है, तो वो चाल नहीं चलेगा ना। और यही होता है लॉजिक, आप स्टेप पकड़ोगे तो इस दिन भी पकड़ोगे, इस दिन भी पकड़ोगे, आप इस दिन ट्रैप हो जाओगे, फिर कहोगे सर ये तो आपने ऐसे सिखाया। मैं बोला मैंने समझ भी तो दी है, एक की भी तो दी है साइकोलॉजी नाम की, जो वेरिएबल है हर जगह।
कल मार्केट ने ऐसा किया, आज मार्केट वैसा करेगा, ये तो एक नॉर्मल रिटेलर की भी सोच हो जाएगी। ठीक है, और वो चीज होती है जब मार्केट पूरे दिन चेजिंग कर रहा होता है, दूसरे दिन जैसे स्टार्ट होता है, हाँ चल दिया आज भी, और मार्केट उल्टा करके फिर चलता है। तो ये साइकोलॉजी का हिस्सा है, समझ का हिस्सा है, इसे रटने का हिस्सा और स्टेप का हिस्सा नहीं है। और यहाँ आप, मैं आपको यही चार्ट देता और मैं आपको बोलता कि आप अपनी मतलब क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इसमें ट्रेंड लाइन लगाना शुरू करो। गानसू जी भी आ रहे, चलो ले लेता हूँ, उनकी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपको यहाँ पे मुझे रेसिस्टेंस और सपोर्ट बना के देना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर पता क्या छवि आती है? चलो रेसिस्टेंस सपोर्ट बनाना है। रेसिस्टेंस सपोर्ट बनाने के नियम क्या है कि कोई रेसिस्ट कर रही है, मैं रेसिस्ट बना लूंगा, कोई नहीं कर रही है, वहां कर बना लूंगा, इसके साथ मैच करते हुए एक एरिया ये हो जाएगा, एक एरिया ये हो जाएगा, ऐसे करके आप एक या दो बना के यहाँ से आप बना लोगे, एक ये बना लिया और आप खत्म करोगे, क्योंकि ये नॉर्मल नियम है। क्या आपने उसके पहले 2 मिनट ठहर के ये सोचा था कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ और उसके पीछे रीजन क्या? मैं देखो पहले दिन क्लास ली थी तो मैंने आपको क्या कहा था, एक ट्रेंड लाइन ऊपर चल रही है तो मुझे सीधा रीजन दो कि क्यों वो उस ट्रेंड लाइन उस पॉइंट को टच करके रिएक्ट करती है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन क्या है, क्या क्या रीजन है, क्यों वो उस लाइन को ही रिएक्ट कर रही है। ऐसे ही कोई चार्ट का पैटर्न बन रहा है तो क्यों वो चार्ट का पैटर्न ऐसा बनता है? जब आपको इसका स्ट्रक्चर बनने का तरीका, रीजन, उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता, तो फिर कैसे इसका पता होगा कि कब ये चलेगा कब ये नहीं चलेगा? फिर तो आप रटाफिकेशन कर रहे हो। बन गया, अब ये ब्रेक करेगा, जितना ऊपर गया इतना नीचे जाएगा, सिंपली ये दुनिया को समझाएगी स्टोरी है और वो आपको समझ में आती है, उसी बेसिस पे आप रिएक्ट करोगे। जब आपको पता ही नहीं है कि ये बना है, प्राइस एक्शन रिएक्ट करता है तो क्यों रिएक्ट करता है, फीबो रिएक्ट करता है तो क्यों रिएक्ट करता है, फीबो का लेवल एग्जैक्ट माना जाता है क्यों माना जाता है? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप ये तो बता दोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये मार्केट ने इसको रिएक्ट करा, ये बताओ कि फिर इसको वापस से रिएक्ट क्यों किया? इन सब के पीछे लॉजिक होते हैं कि जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस उसी लेवल पे आया तो रिएक्ट कर रहा है। और हर चीज के पीछे रीजन बनेंगे, एंगल बनेंगे, मैथमेटिक भी उसमें इक्वेशंस होंगी सोल्व करने के लिए, और उन्हीं तरीकों को समझना होता है हमें कि ऐसा क्यों, और बदलाव भी आएगा इस स्ट्रक्चर में। तो उस रीजन को समझने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को पहले समझ गए हो तो बदलाव आप भी कर सकते हो कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, यही चीजों को समझने के लिए चार्ट स्ट्रक्चर पैटर्न्स बनाए गए थे, मैथमेटिक कैलकुलेशंस है। बट हर मैथमेटिक मैंने कभी भी अपनी मैथ में ट्रिक्स याद नहीं करी, सूत्र याद नहीं किए कभी भी। मैं एक सवाल को 4 सूत्रों से सोल्व करता था और वो सूत्र मैं तुरंत बनाता था, जैसे मेरी एक आदत हुआ करती थी। नॉर्मली मुझे भी अजीब लगता था कि एक सूत्र से सोल्व नहीं करके उसको हम अलग अलग सूत्र से सोल्व करते थे। क्यों? क्योंकि मुझे उसका लॉजिक समझना था पीछे कि ये सूत्र क्यों, आखिर क्यों। अगर कहते हैं कि हम अगर कुछ लॉजिकल नहीं सोचते तो स्टेप बाय वाइज याद करते हैं कि जैसा हमारा दिमाग होता है। हम कहते हैं कि एक तार के ऊपर हम 4 कपड़े सुखाएंगे, 1 घंटा लगेगा, 20 सुखाएंगे तो कितना घंटा लगेगा? लॉजिक नहीं लगाएंगे तो उसी हिसाब से हम जवाब देंगे, नहीं तो हम यही कहेंगे 1 घंटा ही लगेगा, क्योंकि लॉजिक लगाया है, क्रिएटिविटी है हमारे अंदर। तो हम अपने सेंस को, अपनी लॉजिक को खत्म मत होने दो। ये मार्केट नॉर्मली स्टेप्स का नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ, आप स्टेप काउंट कर रहे हो। आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बोलो तो सीधा सीधा आपके दिमाग में आता है कि यार वो एरिया जो रिएक्ट किया है, बट वो क्यों किया है ये नहीं समझ में आया, और उसमें कौन से पॉइंट हैं, उनकी वैल्यू क्या है, क्या वो समझ में आई? मैंने तो इसको भारी बनाया, लेकिन आप तो शायद इसको भारी बना सकते हो मल्टीपल टचेज के हिसाब से, जबकि मैंने इसको लाइट बनाया। आपका आपको लॉजिक कैसा लग रहा है? आपका लॉजिक कैसा लग रहा है उस जगह, वो जरूरी है। अगर आपने नॉर्मली जो दुनिया सीख के आई है वही सीख के आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो, अभी मैं कुछ चीजें आपको प्रो वाली तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप वैसा रिएक्ट नहीं करोगे तो सीधी सी बात है फिर मैं देता रहूंगा और आपके लिए वो वैल्यूएबल नहीं होगा। अगली बार अगर मैं इस वाले तरीके से सोल्व नहीं करके नया सूत्र लगा के इस चीज को सोल्व करूंगा तो आप मेरे से इस बार सूत्र पूछोगे, अगली बार सूत्र पूछोगे, और आप वो याद करोगे, फिर ये याद करोगे, मार्केट का स्ट्रक्चर बदला, तीसरी बार मैं फिर बदल जाऊंगा, और आप मेरे को कहोगे कि अब वाला भी सूत्र है वो दो, और मैं क्या कहूंगा, बिहाइंड द लॉजिक जाओ,
फिर आप बोलोगे सर आप सूत्र दो। मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूँ, आप वो क्रिएटिविटी वाला टास्क पूरा करो, सनरेज वाला पूरा करो। आप मेरे से बार बार फोन करके पूछते हो सर ये वाली स्टैंड है रिएक्ट नहीं कर रही है और ये रिएक्ट कर रही है, तो ऐसा कर रही है, तो मैं क्या करूँ? तो आप सोल्व नहीं कर रहे हो। फिर मैं पूछता हूँ कि आप क्रिएटिविटी वाला टास्क पूरा करो, तो आप मुझसे पूछते हो कि सर मैं क्या करूँ? तो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, फिर वो स्टेप आप फॉलो करोगे, इसका मतलब आप क्रिएटिव नहीं हो। आप मेरे से क्या कह पूछ के सिर्फ स्टेप मांग रहे हो कि मुझे ऐसे ऐसे ये करना है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं मेंटर नहीं हूँ, मेंटर ये चार्ट है सबसे बड़ा, मैं आपको उसका हाथ पकड़ाना चाहता हूँ कि आप उसे सीख पाओ। मेरे लिए भी मददगार तभी होगी जब आप लाइट बन के आप इस चीज को समझना शुरू करोगे। ठीक है, तो अभी हम इसी लेवल को क्यों बनाया, मैंने सारे लॉजिक आपको बताया। इसी तरीके से आपको चार्ट के ऊपर 1 घंटे के ऊपर आपको अपने लेवल बनाने होंगे और उनकी एक अहमियत होगी और उनको हम आगे जाके चेक करेंगे। और चेक करने के बाद एक चीज समझ में आएगी कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन जितनी भी बनी है इस पेसेज पे मुझे इससे ज्यादा लाइन दिखती नहीं है। अब मार्केट ने इन लाइनों में से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, किसको कम इंपॉर्टेंस दी, हम उन लाइनों को चेंज कर देंगे। और स्टार्टिंग में चेंज करेंगे तो एक बॉक्स बना के चेंज करेंगे, न कि डायरेक्टली कलर चेंज करेंगे, क्योंकि फिर पीछे से पता नहीं चलेगा। तो बॉक्स कैसे बनाएंगे, एक मतलब वही बात है, अरेंज करने का भी आपका मेथड होना चाहिए। मैंने अगर इसको ऐसे बॉक्स बना दिया तो मेरा कहने मतलब उसका भी कलर देंगे, हम 2-3 तरह का कलर देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बत्ती पार करते समय 3 कलर होते हैं हमारे पास, एक रेड बत्ती होती है, एक येलो होती है और एक ग्रीन होती है, और तीनों के अलग अलग मतलब निकलते हैं। वैसे 3 कलर बना के आप उनकी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, ये मीडियम स्ट्रेंथ है, ये लो स्ट्रेंथ है, और लो स्ट्रेंथ का मैं ये कलर रखूंगा। जो आप चाहो, अरेंजिंग होनी जरूरी है। तो आपने इन लाइनों को अरेंज किया, ये आपका एक टेस्ट पूरा हुआ सीटीजी का, रेसिस्टेंस सपोर्ट का बेस, जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, अब ये पूरा होता है, ऐसे आप कम से कम 20 या 25 करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी निकल के उस रिसर्च से, कि कौन सी लाइन आगे जाके मोर इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि प्राइमरी में आपके लिए कम थी। और ये ऐसा भी नहीं है, देखो ये पहला है, पहली बार है, ठीक है, इसका रिएक्शन दूसरी बार आएगा, जब दूसरी बार स्टार्ट, उसका रिएक्शन तीसरी बार आएगा, तीसरी बार में दूसरी बार के असर भी शामिल होंगे और पहली बार के भी। तो इसका कोरिलेशन भी आपको करना होगा, और वो भी लॉजिकल है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, अभी ये सारी चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही होंगी तो थोड़ा मैं इसको लाइट ही लेता हूँ, और लेकिन ऐसा करना होगा, ये नहीं करोगे चाहे अभी कितना भी हार्ड लगे ये चीजें आपको, यही मार्केट के लिए जरूरी है। अगर आप रेसिस्टेंस सपोर्ट और आप कहते हो कि बड़ी टाइम फ्रेम, ऐसे तो 1 मिनट में मैं खुद ही मास्टर बना रहा हूँ, तो लेकिन 1 मिनट को आपको कारगर करना है और बड़ी ट्रेडों के हिसाब से कारगर करना है, और आपको कल को सुपर गामा भी करना है, कुछ भी करना है ना, ये चीजें बहुत वैल्यू देंगी सर। वो एरिया, वो लाइन, वो चीज आप निकालना सीख गए और वो लाइन की वैल्यू निकालना सीख गए, तो वो लाइन के आसपास का गामा प्ले आपके लिए कितना वेरिएबल होगा। सारा सब कुछ इस चार्ट में छुपा हुआ है और हमें रिवील करना है, तो अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, तभी रिवील कर पाओगे। सिंपली जो स्टेप्स सिखाए गए हैं रेसिस्टेंस सपोर्ट का, उससे नहीं होगा। अब एडवांस बनने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आने वाली इन 20 लाइनों में से हम फिल्टर करें कि कौन सी बेटर 5 लाइनें हैं और कौन सी कम स्ट्रेंथ वाली, तो वो निकालना आना चाहिए। फिर उस 5 में जो बेटर हैं उसके रीजंस क्या बने थे, उस रीजन को पॉइंट आउट करेंगे, और उन पॉइंट आउट को हम फिल्ट्रेशन करके ये देखेंगे कि कंबाइंड करके कि कॉमन टॉपिक्स उसमें क्या है, जिससे कि आगे की रेजिस्टेंस में हमें हेल्प मिले। ये होता है पूरा क्रिएटिव टास्क। ठीक है, ज्यादा मैं इस चीज को नहीं खींचूंगा आपको, क्योंकि ये वही बात है कि मैं करके दूं कोई फायदा नहीं है। और आज मैं अगर खुद से बोल दूं कि ये लाइन बेटर, ये लाइन बेटर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा बोल दूं, तो मैं गारंटी देता हूं आप रोबोटिक रहोगे। ये वो हिस्सा लर्निंग का नहीं रहेगा जो होना चाहिए, जो आपके सब, देखो मैं कहता हूँ ना कि अगर मुझे टाइपिंग करनी, मुझे टाइपिंग बहुत अच्छी स्पीड में आती है और मेरी अंगुलियां जानती है उसे टाइप क्या करना है, बट मेरा दिमाग उसको ये नहीं बताना है कि ए के लिए अंगुली चिटली वाली को लेफ्ट साइड में इधर जाके ट्रिगर इतनी प्रेस और इतने गति से करना होगा, नहीं, पता है, शरीर की लैंग्वेज में पता है।
तो मेरा कहने का मतलब ट्यून अप प्रॉपर मैच करनी है तो वो आपका भूख होनी चाहिए और आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, न कि मेरी। फिर कहोगे सर आप तो बहुत आसानी से पकड़ लेते हो, मैं कैसे पकड़ूं? आप मेरी एक बात बात को समझ। पूछनी हाँ। थी। हाँ। एक बात पूछनी थी। हाँ जब बोल। हम लाइक आपने ये बोला फिर हम उसको फिल्टर करें 5 लाइंस ऑफ स्ट्रेंथ। तो जब हम फिल्टर करेंगे तो वी फिल्टर, हम जो फिल्टर करेंगे वो हम अ, उसी चार्ट को वापस एमटीएफ में ले जाके, मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ले जाके नहीं, फिल्टर। डिफरेंट टाइम फ्रेम में क्यों जाना है? आपको पजल नहीं बढ़ानी अभी। एक तो बात, अगर एक ही बात का जवाब दो। 60 मिनट का चार्ट है, अगर उसको राइट, रिएक्ट कर रहा है रेसिस्टेंस में, कर रहा है, तो क्या हाँ 1 मिनट नहीं कर रहा होगा? 15 मिनट नहीं कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो भी कर रहा होगा, क्योंकि वो उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम है। हर टाइम फ्रेम पे उसकी, देखो अगर मैं ये खुद कहूँ करेगा। ये लेवल के ऊपर मार्केट रुका है, तो क्या 1 मिनट पे नहीं रुका? यहाँ पे रुका है, ये हाई बना, तो 1 मिनट में कोई अलग हाई आएगा? यही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब पहले अपन 60 मिनट के एंगल से पकड़ रहे हैं, यानी कि हमें डेप्थ में जाना है, ना कि पजल बढ़ानी है। आप समझ रहे हो, लाइट रहना है। तो लाइट रहने के लिए आप पहले इसको सोल्व कर लो ना, इसको कंप्लीट सोल्व करो। 1 घंटे के बाद फिर आप कंबाइंड करना। कैसे? 15 मिनट के साथ, सीधा 15 मिनट पे जंप मारना। फिर 15 मिनट पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये, हाँ, इसी टाइम फ्रेम को स्विच कर लेना। इसी को, जैसे ये 5 मिनट का नाम लिख रखा है 1 घंटे की टाइम फ्रेम, आप इसको 15 मिनट पे स्विच कर लेना उन्हीं लाइनों के साथ में। उस सेट जो सेकंड स्टेज होगी, सेकंड मतलब ये पहली स्टेज है जब आपकी क्रिएशन हुई। दूसरी स्टेज जब इसका रिएक्शन आ रहा है, उस रिएक्शन में पहले आपने 1 घंटे के ऊपर अपने की नोट बनाए और उन ट्रेंड लाइनों का कलर दिया। अब 15 मिनट पे उनका रिएक्शन देख रहे हो, जहां एक कैंडल के 4 पार्ट बन रहे हैं। इस एक कैंडल के 4 पार्ट बन रहे हैं, तो आपको 4 गुना डेप्थ मिल रही है, गहराई मिल रही है। फिर आप 1 मिनट पे सर जाओ। सर मैं एक हाँ एग्जांपल देना चाहूंगा इसके लिए। बताइए सर। सर जैसे कोई आदमी है और उसको एक कॉपी पेन लेके किसी शहर में छोड़ दिया जाए कि इस शहर का नक्शा बनाओ, हाँ हाँ हाँ, सही है। और एक आदमी को हेलीकॉप्टर में बैठा के दिखाया जाए उसी शहर को और कहा जाए कि इस शहर का नक्शा बनाओ, हाँ, तो सर जो हेलीकॉप्टर में होगा वो अच्छे से बना पाएगा। बना पाएगा क्योंकि वो ओवरऑल देख रहा है, यानी कि वो 60 मिनट वाली जी टाइम सर। फ्रेम देख रहा है, न कि जमीन से 1 मिनट की टाइम फ्रेम देख रहा है। अगर आप समझ गए तो इनकी बात। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्रिएटिविटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ये है जो आपकी खुरापात बचपन में और स्कूल में हुआ करती थी, अब वो छोड़ दी है, वो वापस ला रहे हो। जी सर। ठीक है, अब हम। जैसे जैसे आप कनेक्टिविटी कह रहे हैं कि 1 घंटे से हम 15 मिनट में आए, तो सपोज 1 घंटे में हमने कलर कोडिंग करके इम्पोर्टेंट लेवल्स निकाल लिए, फिर 15 मिनट में हम उसको, जैसे अगर वो इम्पोर्टेंस उसकी दिखा रहा है तो कितनी बार टच है, उस हिसाब से हम बॉक्स के कलर देंगे। जैसे आपने बॉक्स में कलर का है कि बॉक्स बना दें, उसमें कलर कर दें, फिर बॉक्स के कलर 15 मिनट के हिसाब से उसके इम्पोर्टेंस करेंगे और बढ़ाएंगे। अभी आप मेरे से स्टेप ही पूछ रहे हो, मैं आपको फिर बताऊं, मैंने आपको रास्ता बताया, मैंने नहीं कहा कि आपको यही करना है जो मैंने किया है। आपको अपने अंदाज में ये काम करना है, जरूरी थोड़ी है मेरे अंदाज में करना है। मैंने तो आपको रास्ता बताया। आप चाहो तो उसको एक अलग तरीके से करके फिर आप एनालाइज कर सकते हो। ये आपका विवेक कहेगा कि 15 मिनट के साथ इसकी मैचिंग ऐसी नहीं है, ऐसी है। और वही तो हम गहराई पकड़ेंगे ना फिर। जो मैं कर रहा हूँ शायद आप उससे कुछ बेटर कर पाओ, या जो मैं कर रहा हूँ वो उसमें दो चीज कुछ नई जोड़ दे, या फिर आपने जो किया उससे मुझे दो नई चीज समझ में आए, तो हम और डेप्थ में लेके जा रहे हैं ना फिर उसको। अभी देखो, मैं अगर यहाँ रिएक्शन देखता हूँ, पहले पड़ाव में आया ये मार्केट ऊपर, इसने इस वाली लाइन को रिएक्ट किया, जिस लाइन को हमने स्मॉलर दिया था, मार्क दिया करके था रखा था। पहली बार के लिए। लेकिन दूसरी बार के लिए इसने इसको रिएक्ट करते हुए ये वाला गैप फिल किया, जो कि हमें दिख रहा है ऑब्वियसली। लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी? नहीं, स्टार्ट कहाँ से हुआ? नहीं नहीं, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ से ऊपर गया, फिर स्टार्ट होके नीचे आया था, ये एक अलग दिन स्टार्ट हुआ। लेकिन रिएक्शन कहाँ से आया? अब एक ही चीज समझ में आ जाती है इससे, मार्केट को क्या ऊपर जाना है। अभी मैंने कहा ना, पूरा स्ट्रक्चर नया था यहाँ से, उसका पहले का स्ट्रक्चर अलग था। इसके पीछे स्पेस है, यहाँ कोई कुछ था नहीं। अभी इसने इसको कवर करने की कोशिश करी बिल्कुल ऊपर टॉप पे। पहले ये रेंज थी, ये रेंज करके क्रिएट करके नया दिन खत्म हुआ, ये नया दिन स्टार्ट हो रहा है। इस नए दिन में इसने कोशिश करी इस वाले, मतलब बड़े से बैरियर को। ये बैरियर वैसे ही नहीं है, ये पूरे चार्ट का वैसा भी बैरियर है, क्योंकि इससे पहले अलग चार्ट था, इससे पहले पूरा चार्ट अलग है।
तो उसको पार नहीं कर पाया और कोशिश करके यहाँ से ओपन, यहाँ से बाहर, तो ग्रीन कैंडल बनी, रिजेक्शन खाया, क्लोज कर दिया और पुराने वाले स्ट्रक्चर में फंस गया। तो आपको एक व्यू क्रिएट तो हुआ होगा, एक समझ तो बाकी बाजार जो है ऊपर जाने की ताकत नहीं है, बायर्स ने कोशिश करी लेकिन ऊपर पीछे इतने सेलर्स सिर्फ भरे इतनी हुए। स्टोरी नहीं है सर, इसमें स्टोरी ये है कि बात देखो, ये तो हर कैंडल ऐसा बोल देगी कि ऊपर जाने की ताकत नहीं, क्योंकि ये इस कैंडल की स्टोरी है। बट वो कैंडल की फॉर्मेशन का प्लेस क्या है, वो प्लेस सिर्फ इस स्ट्रक्चर के लिए नहीं है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आपको समझ में आ जाएगा, या और बड़ी टाइम फ्रेम निकालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो स्ट्रक्चर ही अलग है, ये तो पूरा सिस्टम अलग रहा है, ये पूरा सिस्टम अलग रहा है। अब ये इस नाव से इस नाव में सवार होने की कोशिश करेगा तो उसी का जोर खाया है, न कि सिर्फ इस कैंडल की स्टोरी को पकड़ना। कैंडल की स्टोरी के साथ में आपने पीछे का, मैंने कहा ना कि 1 महीने से आप वर्जिश नहीं कर रहे थे, तो वो पता चला ना कि आपको इस जगह की वर्जिश नहीं थी, इस जगह की नहीं, इस जगह का आपका फॉर्मेशन था। आप इसको इजीली कैप्चर करो, ये आपका कवर जोन है, ये में जोर आएगा नया, और वो जोर आपको आता हुआ दिखाई दिया तो आपके लिए नीचे की रेंज खुलेगी या ऊपर की? नीचे। तो बस ये ऊपर के लिए उस एरिया के आसपास थोड़ी देर बाजार को टिकना चाहिए, तब ताकत लगा के उसके ऊपर निकल पाएगा। हाँ सही है, सही है, सही है। तो ये चीजें हमें ऐसे करनी होगी। अब इसका रिएक्शन कितनी बार आता है, कैसे आता है, कब तक चलता है रिएक्शन, कब खत्म होता है, अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये आपका एनालाइज का हिस्सा है। ये यहाँ से स्ट्रक्चर जैसे छोड़ा था, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ऐसा रिएक्ट किया था, ऊपर गया, फिर तेजी से ऊपर गैप अप गया, इस एरिया में कैसे कैसे रिएक्ट किया, डिवाइडर का कैसे रिएक्ट किया, अलग अलग लेवल्स का कैसे रिएक्ट किया, ये पूरा रिसर्च में जाऊंगा तो 1.5 घंटे का सेशन है, जो कि मैं नहीं जाना चाहता। और जब इस लेवल को छोड़ा तो कैसे छोड़ा, वो सारी चीजें। अब 1 मिनट पे तक पूछोगे करते करते तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब आपको आइडिया देना था, जो कि मैंने दे दिया। अब मैं सोल्व करके दूं तो वो अलग बात है, वो काम मैं सोचता हूँ कि आपका होना चाहिए।